जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम दोबारा से 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आपका भी सपना है सीआरपीएफ में जाना और देश की सेवा करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और वीडियो के एंड में हम एक ऐसा प्रैक्टिस सेट का नाम बताने वाले हैं जिसको आप लगाकर आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है। तो एपी कल्चर का संबंध आपका मधुमक्खी पालन से। किससे है? मधुमक्खी पालन से है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ लेगा कि बर्मी कल्चर का संबंध किससे है। तो बर्मी कल्चर का संबंध आपका केचुआ पालन से। किससे है? केचुआ पालन से है। और बीटी कल्चर का संबंध किससे है। तो बीटी कल्चर का संबंध आपका अंगूर की खेती से है। किससे है? अंगूर की खेती से है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेरी कल्चर का संबंध किससे है। तो सेरी कल्चर का संबंध आपके रेशम के कीट से है। किससे है? रेशम के कीट से है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीसी कल्चर का संबंध किससे है। तो पीसी कल्चर का संबंध आपके मछली पालन से है। किससे है? मछली पालन से है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपके दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी आपका दूध से है। किससे है? दूध से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका जनक कौन थे। तो इसका जनक आपके वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध आपके खाद्यान्न से है। किससे है? खाद्यान्न से है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था। तो 1966-67 में। कब हुआ था? 1966-67 में। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू से है। किससे है? आलू से है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन करके बनाया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उज्ज्वला योजना कब शुरुआत किया गया था। तो उज्ज्वला योजना का शुरुआत 1 मई 2015 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 2015 ईस्वी को किया गया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था। तो बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। कहाँ से किया गया था? बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। और इसका संबंध किससे है। तो गैस सिलेंडर से है। किससे है? गैस सिलेंडर से है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी को। कब हुआ था? 1949 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कौन से नंबर के हैं। तो आपके 25वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रामीण बैंक का शुरुआत कब हुआ था। तो ग्रामीण बैंक का शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को, यानी कि अर्थ को कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन हम शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह हम कहते हैं मंगल को। किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। और मंगल ग्रह का लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड है। तो आप याद रखिएगा। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था?
16 में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपके बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रसिद्ध स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो आपके जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड की एक और राजधानी कहाँ है? तो आपका गैरसैंण है। कहाँ है? गैरसैंण है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में है? तो कामाख्या माता मंदिर आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। और इसी मंदिर के पास अब आपका अम्बुबाची का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला भी लगता है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन आपका कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। और कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है? तो कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन होता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झील नमक के लिए प्रसिद्ध है? तो आपकी सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांभर झील से कितना प्रतिशत नमक निकाला जाता है? तो 10%। कितना निकाला जाता है? 10% निकाला जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांभर झील किस राज्य में है? तो आपके राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील है। कौन है? बुलर झील है, जो कि कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील आपके झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिएगा। और डल झील कहाँ है? तो डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समुद्र की गहराई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो फेदोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता हम लेक्टोमीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? लेक्टोमीटर को द्वारा मापते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम एम्पियर द्वारा। किसके द्वारा? एम्पियर द्वारा मापते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं? तो हम सिस्मोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुभारंभ किया गया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है? तो खिलजी वंश से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक आपका बाबर है। कौन है? बाबर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ है? तो बाबर का जन्म आपका 1483 में हुआ है। कब हुआ है? 1483 में हुआ है। और बाबर का मृत्यु कब हुआ है? तो 1530 में हुआ है। कब हुआ है? 1530 में हुआ है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम बिहार में है। कहाँ है? सासाराम बिहार में है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराया था? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या आपका औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जहांगीर ने किसका हत्या कराया था? तो जहांगीर ने अर्जुन देव का हत्या कराया था। किसका कराया था? अर्जुन देव का हत्या कराया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक आपका बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आपके बीरबल थे। कौन थे? बीरबल थे। तो आप याद रखिएगा। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का भू राजस्व मंत्री आपका टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो सत्रिया आपका असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो घूमर भी आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। उसी प्रकार पूछ सकता है कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो भरतनाट्यम का संबंध आपका तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और डांडिया का संबंध किस राज्य से है, तो डांडिया आपका गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गीधा और भांगड़ा आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। और कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और उसी प्रकार पूछ सकता है कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो कपास की खेती के लिए आपका काली मिट्टी उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी उपयोगी होती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो गेहूं के लिए आपकी दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी आपकी उपयोगी होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी कहाँ तक फैली है, तो काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र तक फैली है। कहाँ तक फैली है? महाराष्ट्र तक फैली है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो चाय की खेती के लिए आपकी लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी उपयोगी होती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका असम है। कौन है? असम है। तो आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मदर इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो मदर इंडिया पुस्तक का लेखक आपका कैथरीन मेयो है। कौन है? कैथरीन मेयो है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक आपका APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का लेखक आपका महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। और दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक आपका कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि माई कंट्री माई लाइफ का लेखक कौन है। आपसे पूछ सकता है कि माई कंट्री माई लाइफ का लेखक कौन है, तो आपका लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। तो आप याद रखिएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई म्यूजिक माई लाइफ का लेखक कौन है, तो पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर है। तो आप याद रखिएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक कौन है, तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में किया गया था। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार आपका ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो आपकी गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। तो आप याद रखिएगा। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया था, तो भारत रत्न का शुरुआत आपका 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 54 में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत आपका 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपके फिल्म क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसी प्रकार पूछ लेगा कि अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत आपका 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में किया गया था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है, तो श्रीनगर आपके झेलम नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? झेलम नदी किनारे स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, तो अयोध्या आपके सरजू नदी किनारे। किस नदी किनारे? सरजू नदी किनारे स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोवा किस नदी किनारे स्थित है, तो गोवा आपके मांडवी नदी किनारे। किस नदी किनारे? मांडवी नदी किनारे स्थित है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है, तो दिल्ली आपके जमुना नदी किनारे। किस नदी किनारे?
जमुना नदी किनारे स्थित है। उसी में आपसे पूछ लेगा कि वाराणसी किस नदी किनारे स्थित है, तो वाराणसी आपके गंगा नदी किनारे, किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे स्थित है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपके गोमती नदी किनारे, किस नदी किनारे, गोमती नदी किनारे स्थित है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है। कहाँ है, ओस्लो है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी आपका कोलंबो है। कहाँ है, कोलंबो है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा है। कहाँ है, कैनबरा है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। कहाँ है, बीजिंग है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। कहाँ है, ढाका है। तो आप याद रखिएगा। इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस है। कहाँ है, पेरिस है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, यानी कि किस देश में सबसे अधिक वोटर है, तो आपके भारत में। किस में है, भारत में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या सबसे अधिक किस देश का है, तो आपका चीन का है। किसका है, चीन का है। तो आप याद रखिएगा। और सेकेंड नंबर पर कौन है, तो सेकेंड नंबर पर आपका प्यारा सा भारत है। कौन है, प्यारा सा भारत है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं, तो मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। तो आप याद रखिएगा। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपका रूस है। कौन है, रूस है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चंदन की लकड़ी किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो आपके कर्नाटक में। किस राज्य में किया जाता है, कर्नाटक में। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और गोल्ड का यानी कि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है, केरल है। तो याद रखिएगा। और मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। कौन है, केरल है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये पूछ लेगा कि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। और आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। आपसे इसी प्रकार पूछ सकता है कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका झारखंड है। कौन है, झारखंड है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो मजदूर दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। और बाल दिवस कब मनाते हैं, तो बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं। और किसके नाम पर मनाते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। किसके नाम पे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे मनाते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये VVI है, नया अपडेट हुआ है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूर्ख दिवस कब मनाते हैं, तो मूर्ख दिवस हम 1 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 अप्रैल को मनाते हैं। और मरुस्थली रोकथाम दिवस कब मनाते हैं, तो हम 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 17 जून को मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश आपका इंडोनेशिया है। कौन सा है, इंडोनेशिया है। तो आप याद रखिएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इंडोनेशिया है। ये सारे ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं। तो आप देख लीजिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र आपका नेपाल है। कौन है, नेपाल है। तो आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और दोस्तों मैं बताने वाला था कि आप टेक्स्ट बुक का सेट अगर लगाते हैं, किसका टेक्स्ट बुक का अगर सेट आप लगाते हैं, रोज़ दिन में एक सेट लगाते हैं तो आपकी तैयारी और इंक्रीज होगी और ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।